लौट आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु को धन्यवाद करते कि खुदावन ने आप सबको मुझे ये दिसंबर का महीना दिखाया नया, उसके लिए भी धन्यवाद करते कि प्रभु ने आपको और मुझको अपने वचनों के द्वारा संभाला और आगे भी संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज का जो प्रकाशन लिया गया है लूका पहले का 49 और 50, और आज का जो टॉपिक है मरियम का स्तुतिगान। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से मरियम स्तुतिगान कर रही है। कि मतलब अगर हम 45 में देखेंगे, धन्य वे जिसने विश्वास किया कि जो बात प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। 47 में पढ़ेंगे, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, सबसे युगायुग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 51 में देखेंगे, उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितिर बितिर किया और बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। और 53 में देखेंगे, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छोचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएलियों को संभाल लिया। अगर हम 55 में देखेंगे कि अपनी उस दया को स्मरण कर जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। हालेलुया। और मरियम ने क्या करा कि 3 महीने एलीशा के साथ रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है और वो स्तुति के जोग है। किस तरह से मरियम एक साधारण गांव की स्त्री थी और उसने अपने पुत्र के लिए उसने क्या करा, चुना। तो परमेश्वर हमेशा दीन लोगों पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है और उन्हें अपनी महिमा के लिए चुनता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर अपने भय मानने वालों पर हमेशा दया करता है। वह घमंडी लोगों को नीचा करता है और दीन लोगों को ऊपर उठाता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु नरम लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन में देखेंगे 3 के 29 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। अगर हम तिमोथियों के 2 के 3 में देखेंगे, ये हमारे उद्धार करता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। हालेलुया। अगर नीति वचन 3 के 34 में देखेंगे, वह ठट्ठा करने वालों से वह नीचे ही ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो हमेशा परमेश्वर दीन लोगों के साथ रहता है। अगर हम भजन संहिता 34 के 5 में देखेंगे, जितनों ने उसकी वो दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जब दीन जनों ने पुकारा और तभी उसने सुन ली। यहोवा अपने दीन जनों की हमेशा प्रार्थना सुनता है। और अगर हम याकूब की पत्री में पढ़ेंगे तो वहाँ वचन में लिखा है 6 में, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4 के 6 में। अगर हम 7 में देखेंगे, तो इसलिए परमेश्वर के आधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और अगर 8 में देखेंगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दोषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। तो परमेश्वर हर समय अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए अपने लोगों को पवित्र करना चाहता है। और वो पवित्रताई में और परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रताई में लेकर चलना चाहता है। और अगर आपको परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना है तो पहले संगति के साथ रहना जरूरी है। अपने पास्टर के, अपने अगुवाओं के अधीन रहना जरूरी है। अगर हम उनके अधीन रहेंगे तभी हम परमेश्वर हमें देख के हमें अपनी महिमा के लिए चुनेगा। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए चुने। और परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, जरूर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको आशीष देगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह से मरियम को प्रभु ने चुना कि मेरा इकलौता पुत्र इसके द्वारा इस संसार में आया, तो वो जगत का उद्धार करता है। इस जगत में आया और हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि वचन में लिखिए नहीं 3 के 16 में यूहन्ना में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हर एक जन को, मानव जाति को, जो संसार में सबको अनंत जीवन देने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस उद्धारकर्ता का हमारे जीवनों में आने के लिए हमें अपने दिल के द्वार को खोलना है और अपने हृदय में आने के लिए परमेश्वर को आमंत्रित
करना है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में आएगा तो हमारी सारी परेशानियां, बीमारियां, दुख सब दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे मसीह भाई बहनों और जो भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं वो भी विश्वास करें कि यीशु मसीह ही इस संसार का उद्धार करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम पापियों के लिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। किस तरह से मरियम ने आपका स्तुति गान गाया पिता। आज जाने कितने लोग हैं जो आपकी स्तुति कर रहे हैं पिताजी, जो आपने उन्हें चुना है। प्यारे जो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह अपने चुने हुए लोगों पर बना रहता है। प्यारे जो परमेश्वर, जो कि आप घमंडियों से नफरत करते हैं। प्यारे जो परमेश्वर, दीन लोगों पर अनुग्रह करते हैं। मेरे जो परमेश्वर, जिस तरह से आपने मरियम पर अनुग्रह करा, अपने दास दासियों पर अनुग्रह करा, उन्हें आपने चुन के खड़ा किया है। प्यारे जो परमेश्वर, तो आप अपना अनुग्रह उन पर बनाए रखे। प्यारे जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग का महीना, सब जो प्रचारक है पिताजी, जो आपकी स्तुति गान कर रहे हैं पिताजी, जो आपकी तारीफ कर रहे हैं। प्यारे जो परमेश्वर, जो लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे पिताजी, वो तेरे वचनों को सुनकर आपकी तारीफ करें और अपने हृदय में आपको बसाए। प्यारे जो परमेश्वर, जब तक आप किसी के हृदय में नहीं तो पिता कोई छुटकारा नहीं। मेरे जो परमेश्वर, आप लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए पिता, कि हमारे पाप शराब, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं और आपकी सूली की मौत से उन्हें नया जीवन मिले। तो पिता, आपका बलिदान होना आपके बेटे का व्यर्थ न जाए, संसार में एक आशीष बनकर उभरे। मेरे जो परमेश्वर, मैं हर एक जन को आपके हाथ में देती हूँ। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप सबकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें पिता। जितने लोग हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं पिताजी, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने, उनके घरों पर आपकी ब्लेसिंग हो जाए पिताजी। यदि कोई बीमार है घर में तो आप उन्हें छुए चंगाई दें पिता। यदि कोई बेरोजगार है तो आप उन्हें रोजगार दें पिताजी। उनकी कैसी भी कोई भी समस्या क्यों ना हो प्यारे जो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन घरों पर हो जाए पिताजी, उस घर के लोगों पर हो जाए। प्यारे जो परमेश्वर, जो आपसे विनती कर रहे हैं पिता, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दें पिताजी। हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का और सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है पिता। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं पिता, कि जो वचन बोना उनके जीवन में व्यर्थ न जाए, 100 गुना फलवंत हो पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।